नमस्कार प्यारे बच्चों, हम हिंदी का पाठ 4 ठूंठ पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि शर्मा जी अपने पोते से बातें करते हैं। जब वे व्यायाम करने के लिए जाते हैं तो वे अपने पोते को ठूंठ वृक्ष के बारे में बताते बताते अपने अतीत में खो जाते हैं। अतीत मीन्स अपना बीता हुआ समय, दुनिया में खो गए। अब हम पेज नंबर 28 पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 28 निकालेंगे। दुनिया में खो गए राहुल ने पूछ ही लिया, दादाजी यह पेड़ आपका दोस्त यानी सबसे अच्छा दोस्त भला कैसे हो सकता है। तो जैसे ही दादाजी ने बताया कि यह तो मेरा सच्चा दोस्त है, तो राहुल पूछने लगा कि यह आपका सच्चा दोस्त कैसे हो सकता है। अच्छा राहुल, यह बताओ कि तुम दोस्त किसे कहते हो। शर्मा जी ने पूछा। दादाजी ने पूछा, शर्मा जी ने पूछा राहुल से, बेटा तुम दोस्त किसे कहते हो, सच्चा दोस्त किसे कहते हो। वही जो समय पर काम आए, आपके दुख और सुख में काम आए। तपाक से राहुल ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा राहुल, देखना मेरा दोस्त यह ठूंठ भी हमेशा मेरा साथ देगा। यानी कि यह जो सूखा हुआ पेड़ है यह हमेशा मेरा साथ देगा। राहुल की समझ में दादाजी की बातें नहीं आ रही थी, क्योंकि वह अभी छोटा बच्चा था। शायद वह सोच रहा था कि दादाजी सठिया गए हैं, यानी कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, वे बूढ़े हो चुके हैं। राहुल के मन में ऐसे विचार उठ रहे थे। भला एक ठूंठ मनुष्य का दोस्त किस तरह हो सकता है, एक सूखा हुआ पेड़ एक मनुष्य का दोस्त कैसे हो सकता है। दादाजी देखो, सूरज कितना निकल आया है, जल्दी चलो। राहुल ने दादाजी को कहा, सूरज निकल गया है, धूप निकल आई है, जल्दी चलो। मुझे पता है तेरे पेट में चूहों ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। तांडव मैंने क्या होता है, उपद्रव करना शुरू कर दिया है। उसे बहुत भूख लग रही थी। क्यों? क्योंकि वह दादाजी के साथ आता ही वो कचौड़ी खाने के लिए था। दाऊ जी लाला जी की दुकान तुझे बुला रही है। दादाजी कहने लगे, चल तेरा कर्ज तो मुझे चुकाना ही है, वैसे भी तू तो मेरा सूद है। सूद मैंने क्या होता है, ब्याज। और फिर भला मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मूल से सूद अधिक प्यारा होता है। यहाँ पर ये वाक्यांश क्यों लिखा गया है कि मूल से सूद अधिक प्यारा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शर्मा जी का ये राहुल पोता था, यानी कि उनके बेटे का बेटा। तो यहाँ पर मूल कौन है, मूल है उनका बेटा, शर्मा जी का बेटा। और सूद कौन है, वो है राहुल। तो मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, यानी कि बेटे से पोता अधिक प्यारा लगता है। यहाँ पर ये वाक्यांश इसीलिए दिया गया है। और फिर दादा पोते जा पहुंचे दाऊ जी लाला के यहाँ, और वो दाऊ जी की दुकान पर पहुंच गए। क्यों राहुल, आज वापस आने में देर कैसे हो गई। राहुल की माँ ने दादा पोते को घर में घुसते हुए देखकर राहुल को पुकारा। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया तो राहुल की माँ ने कहा कि आज लेट क्यों हो गए। बेटी, राहुल जिद कर रहा था कचौड़ी के लिए। शर्मा जी की दैनिक दिनचर्या जारी थी कि एक दिन उनका पोता राहुल दौड़ता दौड़ता उनके पास पहुंचा। दादाजी आप मेरे साथ चलिए, आपके दोस्त। अरे कौन, भला कौन से दोस्त की बात कर रहा है तू। अरे वही ठूंठ, क्यों, क्या हुआ उसे। तो दादाजी की दिनचर्या जारी थी, रूटीन चल रही थी डेली। लेकिन एक दिन राहुल दौड़ता दौड़ता आया, उनके पास पहुंचा और दादाजी को कहने लगा, दादाजी आप मेरे साथ चलो, आपके दोस्त। वो कहता कहता रुक गया। तो दादाजी ने कहा, कौन सा दोस्त, तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो। तो राहुल ने कहा, वही ठूंठ। तो क्या हुआ उस ठूंठ को। कुछ लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं तथा कुछ माप तोल सी की जा रही है, उसे नाप रहे हैं, आप जल्दी चलिए। उसने दादाजी को कहा कि उस पेड़ के ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं, उसको नाप रहे हैं और आप जल्दी से चलिए। और फिर राहुल अपने दादाजी को लेकर वहां पहुंचा, वहीं ठूंठ के पास, सूखे हुए पेड़ के पास पहुंचा। तभी शर्मा जी की निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी जो वहां पर खड़ा हुआ था। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वह शर्मा जी उस व्यक्ति को जानते थे। उन्हें याद आ रहा था कि उसने शायद उनको देखा हुआ है। जब उनसे ना रहा गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा क्या तुम कपूर साहब के बेटे हो। तो शर्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा, बेटा क्या तुम कपूर जी के बेटे हो। अरे अंकल आप यहाँ कैसे।
पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, यहाँ मैंने प्लॉट खरीदा है, यानी कि मकान बनाने के लिए यहाँ पर ज़मीन खरीदी है, मगर यह ठूंठ यानी कि जो सूखा हुआ पेड़ है वो बाधा बन रहा है। मैंने यहाँ पर अपना मकान बनाना है, अपना फ्लैट बनाना है, और यह सूखा हुआ पेड़ बीच में अड़ रहा है, बाधा बन रहा है। इसलिए मैं इसे काट कर इस जगह अपनी कोठी बनवाना चाहता हूँ। मैं इस सूखे हुए पेड़ को काटना चाहता हूँ। तुम ठीक कहते हो बेटा, ठूंठ तो हमेशा से ही बाधा होते हैं। शर्मा जी के मन में अपने परिवार में जो भी उनके साथ बर्ताव होता था, उनके मन में फिर वही विचार होने लगे कि मैं भी अपने परिवार पर ही एक बोझ हूँ। तो वो कहने लगे कि ठूंठ तो हमेशा से ही बोझ होता है, हमेशा बाधा होता है। जब यह फलदार हवादार था तो दुनिया ने भी इसका भरपूर आनंद लिया। आज अगर यह ठूंठ ना होता तो क्या तुम इसे काटने की हिम्मत करते? क्या अगर ये हरा भरा होता तो क्या तुम इसे काटते? बरखुरदार सीधे हवालात में जाते। क्यों? क्योंकि अगर ये हवादार होता, तुम्हें फल फूल देता, तो सरकार तुम्हें सजा देती। लेकिन आज ये सूख गया है, इस पर ना फूल है ना पत्ते हैं, ये किसी के काम नहीं आएगा, तो तुम इसे काटने की हिम्मत कर रहे हो।